अयोध्या नगरी में श्री राम, सीता जी और उनके भाई रहते थे। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जो अपने चारों पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। श्री राम सबसे बड़े और सबसे गुणी पुत्र थे। वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक थे। अयोध्या की प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी और चाहती थी कि वे राजा बने। एक दिन राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया कि वे श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और उन्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। लोग बहुत खुश थे और हर जगह सजावट हो रही थी। लेकिन उसी समय रानी कैकेयी की दासी मंत्रा ने उनके मन में ईर्ष्या और भय भर दिया। उसने कैकेयी से कहा, अगर राम राजा बन गए तो उनके पुत्र भरत को कभी राज्य नहीं मिलेगा। मंत्रा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो राजा ने पहले ही देने का वचन दिया था। पहला वरदान यह था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। जब राजा दशरथ ने ये सुना तो वे बहुत दुखी हुए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें वनवास नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था, इसलिए वो मजबूर थे। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के अपने पिता का वचन निभाने का निर्णय लिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उन्होंने भी कहा कि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती और वे भी वन में साथ जाएंगी। श्री राम ने बहुत समझाया कि वन का जीवन बहुत कठिन है, वहाँ न महल होंगे न सुख सुविधाएं। लेकिन सीता ने कहा, जहाँ पति हो वहीं उनका घर है। यह सुनकर लक्ष्मण भी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वे अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए उनके साथ वनवास जाएंगे। इस प्रकार तीनों वन की ओर चल पड़े। जब अयोध्या की प्रजा को यह पता चला तो वो सब बहुत दुखी हो गए। सब लोग राम के पीछे पीछे चलने लगे। अंत में राम ने सबको समझाकर वापस भेज दिया। वन में पहुंचकर राम, सीता और लक्ष्मण ने कई वर्षों तक साधु संतों के साथ रहते हुए साधारण जीवन बिताया। वह जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, फल फूल खाकर जीवन बिताते और ऋषियों की सेवा करते थे। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और धर्म का पालन किया। वनवास के समय कई सुंदर घटनाएं भी हुई। वे कई महान ऋषियों से मिले, जंगल की सुंदरता देखी और साधना का जीवन जिया। लेकिन इसी वनवास के दौरान एक बड़ी घटना घटी, जिसने आगे चलकर रामायण की सबसे प्रसिद्ध कथा को जन्म दिया। एक दिन राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। जब उसे मना किया गया तो उसने क्रोध में आकर सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसे दंड दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को सब बताया। रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। एक दिन जब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर थे, रावण साधु का वेश बनाकर आया और सीता का हरण करके उनको लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाकर बहुत दुखी हुए। तब से राम ने सीता को खोजने का संकल्प लिया। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। आगे चलकर राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध करके
सीता जी को लाए। इस प्रकार श्री राम का वनवास केवल कठिनाइयों की कहानी नहीं था, बल्कि यह धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का महान उदाहरण भी था। राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया। सीता ने पति के साथ रहने के लिए महल का सुख त्याग दिया और लक्ष्मण ने भाई की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए राम, सीता और लक्ष्मण की यह वनवास कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।